Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is combination of resistance, and in this combination of resistance we are going to study resistance in parallel. तो आज हम resistance in parallel को हम समझेंगे what is resistance in parallel when two or more resistance are connected along different path, then the resistance are said to be connected in parallel. And here whenever the resistance are connected in parallel, सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास R1, R2 और R3 आपके पास रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पास पैरेलल में है। तो जब भी आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो करती है। तो इस पर डिस्कस करेंगे अभी हम। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास टू आर मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड अलोंग डिफरेंट पाथ एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारे पास कैसे हमारे पास यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो करती है। आप यहाँ पर ए और बी के बीच में देखोगे आप तीन के तीन रेजिस्टेंस डिफरेंट पाथ्स पर हैं। ये एक पहला पाथ, ये बीच वाला और ये नीचे वाला पाथ। तो तीन पाथ्स पर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है। ये आपका सेल है, सेल इट इज द सोर्स ऑफ करंट। सेल हमारे पास करंट का सोर्स होता है। इफ इट ड्रॉ आई करंट, अगर ये हमारे पास आई करंट ड्रॉ करेगा, जब ये आई करंट हमारे पास ए टर्मिनल पर पहुंचेगा तो यहाँ पर आप देखोगे आप एक ब्रांच ऊपर वाली है, एक ब्रांच बीच में और एक ब्रांच ऐसे हमारे पास। इसका मतलब ये आई करंट हमारे पास जब कहाँ पर पहुंचेगी, ये ए पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये आई करंट डिवाइड हो जाएगी। हम कहेंगे I1 करंट, आई में से ही I1 करंट निकली है, वो फ्लो कर रही है R1 में। आई में से ही हमारे पास I2 करंट फ्लो कर रही है, वो R2 में करंट फ्लो, वो हमारे पास R2 में फ्लो करेगी। और I में से ही हमारे पास एक और करंट आएगी I3, जो हमारे पास R3 में फ्लो करेगी। इसका मतलब हर एक रेजिस्टेंस में हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि जब ये करंट ए पॉइंट पर पहुंचेगी तो ए पॉइंट पर तीन ब्रांचेस हैं, समझे आप, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और वो भी डिफरेंट पाथ्स पर हैं, तो करंट ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हमारे पास हर एक रेजिस्टेंस में सेम है, अगर जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वही हर एक रेजिस्टेंस में होगा। वो कैसे होगा? ये वायर होती है, जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हमने कहा यहाँ पर जो भी हमने पोटेंशियल यहाँ पर दिया होगा तो उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। ये तो हमारे पास क्या है, ये वायर है, यहाँ पर हम वायर कहेंगे हम। तो जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो इसका मतलब इधर भी ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर ही है। ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो उतना ही हमारे पास ये नेगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ पर भी है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वायर होती है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ R1। इसका मतलब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास, हम कहेंगे जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी है, हम कहेंगे VA। जैसे हमारे पास ये 2 वोल्ट पर है तो इधर भी 2 वोल्ट पर ही होगा। अब इधर ये जो ब्रांच है इसमें कोई करंट ड्रा नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास जो है करंट, जो हमारे पास जो है हम कहेंगे करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल हम करते हैं। इस R1 के कंपैरिजन में इस वायर का रेजिस्टेंस जो हमारे पास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब इस वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। वही बात यहाँ पर भी है, जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव जितना इधर है तो उतना ही इधर भी होगा। ये वायर है तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, समझे आप। इधर रेजिस्टेंस है हमारे पास तो जितना रेजिस्टेंस इधर होगा, जितना पोटेंशियल इधर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हम मानते हैं इस R1 के कंपैरिजन में। तो जितना हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। क्लियर हो आपको? तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी, जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी, जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी, और जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर भी। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल हमने अप्लाइड पोटेंशियल जितना यहाँ पर दिया है हमने पोटेंशियल, उतना ही यहाँ पर R1 के बीच में होगा। सिमिलरली वैसे ही इसमें भी होगा, जो पोटेंशियल हमने यहाँ पर दिया
उतना ही यहाँ पर भी होगा, जितना हमने यहाँ पर दिया उतना ही इधर भी होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किसके साथ? अप्लाइड वोल्टेज के साथ, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। समझे आप? जो आपने अप्लाई किया है सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में होते हैं सोर्स के साथ, जैसे सेल होगा या बैटरी होगा, तो जितनी सेल की वोल्टेज होगी वो पूरी की पूरी वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगी। तो जितना हमारे पास इस सेल का वोल्टेज होगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही R1 का होगा, उतना ही R2 का होगा, उतना ही R3 का होगा। तो ये डिस्कशन हमारे पास थी कि हमारे पास जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, डिफरेंट करंट फ्लो करती है हर एक रेजिस्टेंस में, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगा? वो सेम होगा। अब अगर हम बोलेंगे टोटल करंट, आप बोलो मुझे ए और बी के बीच में हमारे पास टोटल करंट, टोटल करंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल करंट। तो देखिए टोटल करंट ये आई है जो सोर्स ने दी है, आई करंट, आई करंट ये किसके इक्वल होगी? ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी, क्योंकि यही करंट जो है ये डिवाइड हुई है I1 प्लस I2 I3 में। यही करंट इन तीन के तीन रेजिस्टेंस में कंबाइन हो जाएगी, कहाँ पर? बी पॉइंट पर। तो I1 यहाँ से आएगी, I2 यहाँ से आएगी और I3 यहाँ से आएगी, कंबाइन होकर वही I करंट हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है, इसका मतलब जो टोटल करंट हमारे पास है ए और बी के बीच में वो I है, वो डिवाइड हुई है, वो I किसके इक्वल होगी? वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ को, V इज इक्वल टू IR, यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे हम, तो I किसके इक्वल होगा? I किसके इक्वल होगा? तो V अपान, ये R इधर आ जाएगा तो V अपान R के इक्वल होगा। आप पहला हम इसमें अगर निकालना चाहेंगे, इस रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम I1 डिवाइडेड बाई V, I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1, ये होगी हमारे पास I1 की वैल्यू। इसी तरीके से करंट हमारे पास किस में? इस R2 में करंट कितनी होगी? V डिवाइडेड बाई R2। इसी तरीके से हमारे पास जो है I3 हमारे पास किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R3। देखिए इसमें हमने V लिखा, हमने V1 V2 V3 नहीं लिखा, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इन तमाम को हम I1 प्लस I2 प्लस I3 को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू I1 कितना है? V डिवाइड बाई R1, I2 कितना है? V डिवाइड बाई R2, I3 कितना है? V डिवाइड बाई R3। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पर हम V को कॉमन निकालेंगे, लेकिन इससे पहले कि कॉमन निकालें आपके पास I क्या है? टोटल करंट है। ये टोटल करंट किसके इक्वल होगा? ये V, वही ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V डिवाइडेड बाई RP के इक्वल होगा। यहाँ पर भी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। यह हमारे पास RP क्या है आपके पास? ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो R1 R2 और R3 के इक्वल होगा। एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस जो R1 R2 और R3 के इक्वल होगा, उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से भी हमारे पास इसका मतलब ये I जो होगा ये किसके इक्वल होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वही आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होता है हमारे पास किसमें? इस सर्किट में। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी किसको लाएगा? I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई RP, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस व्हेनेवर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RP से रिप्रेजेंट करते हैं। RP का मतलब हुआ ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है व्हेनेवर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो P रिप्रेजेंट करता है पैरेलल को।
तो I की जगह पर V डिवाइड बाय आर पी लिखा मैंने, दैट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। ये आपके पास आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, आपके पास जो है पास करके इसको नोट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, V इधर भी है, V इधर, V को कॉमन ले लें आप, तो आपके पास क्या आएगा, V डिवाइड बाय आर पी इज इक्वल टू V को कॉमन लेकर आपके पास क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/RP दैट इज इक्वल टू द 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके पास आई फाइनल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास, वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे हम, उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसके इक्वल होगा। क्लियर हो आपको? तो इसके इक्वल होगा हमारे पास। तो जब ये आपके पास एक्सप्रेशन आती है ना, तो ये एक्सप्रेशन ये शो करती है कि 3 के 3 रेजिस्टेंस जब आपके पास क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं हम। तो जब भी हमारे पास 3 के 3 हमारे पास रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है, वो डिक्रीज करता है। तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, अगर हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी, किस में, सर्किट में। तो ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए हम रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हमने कम करंट फ्लो करानी होगी तो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो सीरीज में जब आप रेजिस्टेंस को रखोगे आप, तो टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे हम, वो बढ़ जाएगा। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस कहेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर तो सिर्फ 3 रेजिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट किए। आप एन रेजिस्टेंस के लिए भी जा सकते हो आप। जैसे अगर हमारे पास जो होगा फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए अगर आप जाओगे, आप फॉर एन रेजिस्टेंस के लिए जाओगे आप, जितने रेजिस्टेंस के लिए जाओगे आप, तो आप उतने के लिए क्या करोगे, आप इनका सम करोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/Rn। तो तमाम रेजिस्टेंस का, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल सम करना पड़ेगा। 2 रेजिस्टेंस होंगे तो उनका भी रेसिप्रोकल सम, 3 रेजिस्टेंस होंगे तो उनका भी रेसिप्रोकल सम। जिस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में था, रेजिस्टेंस सीरीज में अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे तो R1 प्लस R2, इसी तरीके से 3 रेजिस्टेंस होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। एन रेजिस्टेंस होंगे हमारे पास, तो एन रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या आ जाएगा, 1 दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn होगा। तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हमारे पास, जब वो सीरीज में होंगे तो वो सीधे ही ऐड हो जाएंगे, अगर पैरेलल में होंगे तो उनका रेसिप्रोकल सम होगा। तो ये आपके पास था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल आज हमने पढ़ा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, गुड बाय, थैंक यू।